बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो एक हाइब्रिड निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है उसका एक और मरहला तय कर लिया। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फ़ैसला किया था कि अदलिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिसके बारे में सब ने कहा कि इसको रोका जाए, वकला तंजीमों ने कहा कि इसको रोका जाए, इवन जो सीनियर वकला हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे। मीडिया भी ये कह रहा था कि ये गलत होने जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम मुतनाज़ है और उस मुतनाज़ तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर मनपसंद जजेस लाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मनपसंद जजेस पहुंचाए गए हैं। दो सीनियर तरीन जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये दोनों चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस तीसरे नंबर पे थे। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में उनको लाकर चीफ जस्टिस लगा दिया गया। अब उन दोनों ने भी मना किया था कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस याया अफरीदी ने किसी की बात नहीं सुनी और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। हामिद खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस को कोई शर्म नहीं है, ये अपने सीनियर जजों की बजाय हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि डोगर कोर्ट बनाई जा रही है और ये जजेस ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते, उन्हें ये लगता है। लेकिन इन जजेस को अब निकाला कैसे जाएगा, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया ना। देखें, सिंध हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस पहुंचा दिए गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचा दिए गए हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे जजेस पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, पहुँचा दिए गए हैं, बाहर से ट्रांसफ़र करके भी वहाँ पर ले गए हैं जजेस को। तो ये जिस तरह से जजेस पहुँचे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसी आइनी तरमीम के ज़रिए से जजेस पहुँचाए गए हैं। जो अब तक के जज पहुँचाए गए हैं उनकी मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी गई और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बाइकआउट किया। अच्छा जी, इसके अंदर हुआ ये है कि 6 जजेस अभी पहुंच गए हैं, 2 जजेस जो है वो मजीद पहुंचाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब चीफ जस्टिस को सबने मना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया और एलामिया जो जारी किया गया है उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने की और 6 जजों की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े शिकवे हैं उनके साथ, और वो ये कहते हैं हमारे सारे केसेस में इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, तो आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पंवर और हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट जज की उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, नॉर्मली ये होता ये था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स सामने आकर खड़ी हो जाती थी जब भी पाकिस्तान में कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम होता था, और जो भी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ट्रिगर की जाती थी तो उसका रास्ता रोकने के लिए हमेशा अदालतें मुतहरिक होती थी। लेकिन इस मरतबा उल्टी गंगा बह रही है। हुआ यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप एक हुआ करता था जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप था। तो जब तक आसमा जहांगीर जिंदा थी वो अपने ग्रुप की ताकत से कोशिश करती थी कि रास्ता रोका जाए लाकानूनियत का या गैर आइनी हथकंडों का या अदलिया की आज़ादी को ना छीना जाए। फिर ये मामला चला गया एहसन भून साहब के हाथ में, ये मामला चला गया कंप्रोमाइज्ड वकला के हाथ में, यानी आदम नज़ीर तारड़ साहब को आप देख रहे हैं, बाकी और बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोगों ने किया ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मिल गए, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला एलिमेंट तो हो गया ख़त्म। अब जब ये ख़त्म हो गया तो फिर कोई रास्ते में रुकावट थी ही नहीं। वकला जो है वो परेशान है कि ये हमारी क़यादत कर क्या रही है। अब उसके नतीजे में तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी के जजेस पहुंचा दिए गए हैं। यानी ये फैसला किया गया था कि अदालतों को पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा। अब जिन जजेस के नाम आ रहे हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है, या उन जजेस के बारे में अक्सरियत की यह राय है कि ये कंप्रोमाइज्ड जजेस हो सकते हैं और इनका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी है और ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जज हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई कि अदालतों में जजेस अपने होने चाहिए। यानी काफ़ी अरसे से मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 26वीं आईनी तरमीम पे
फुल कोर्ट का मुतालबा बार बार किया जाता है और ये होना चाहिए। तो मैं आपको यकीन से एक बात कहता था कि जब भी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में जाएगी तो फैसला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आएगा और ये कहा जाएगा कि ये तरमीम आइन से मुतसादिम है, लिहाजा ये तरमीम कायम नहीं रह सकती और ये तरमीम खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपका आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा, जो गलत तैनातियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें वापस चली जाएंगी। लेकिन अब जो जजेस पहुंचा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये खबर भी मैंने आपको कुछ अर्सा पहले दी थी कि जब ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा दिए जाएंगे तो उसके बाद बेशक फुल कोर्ट बिठा ले। अब ये 6 जजेस पहुंच गए हैं। अब जब भी जस्टिस याया अफरीदी फुल कोर्ट के अंदर ले जाएंगे 26वीं आईनी तरमीम का मामला, तो ये ऑटोमेटिकली वन गो के अंदर हुकूमत के हक में फैसला हो जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम कायम रहेगी। अब 26वीं आईनी तरमीम को खत्म कैसे किया जा सकता है? एक तो वकला ने एहतजाज किया, पहले उस पर बात कर लेते हैं। वकला ने कॉल दी थी एहतजाज की, तो वकला डिवाइड हो गए 2 हिस्सों में। एक वो वकला है जो बेनिफिशरी है इस पूरे सिस्टम के और दूसरे वो हैं जो एहतजाज करना चाहते हैं, जो तंग है। नौजवान वकला की बड़ी तादाद इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह होते हुए देख रहे हैं कि अदलिया के साथ हो क्या रहा है। पूरा हुलिया अदलिया का बिगाड़ कर रख दिया है और अदलिया को कंट्रोल में दे दिया है मुंतखब नुमाइंदों के। यानी एमएनए फैसला करेंगे कि अदालत के साथ करना क्या है, किसको लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना। ये मामला अब चला गया है पार्लियामेंट के हाथ में कि वो जजेस को तैनात करेगी। वो लोग जिनके केसेस जजेस सुनते थे अब वही लोग जजेस को लगाएंगे। तो ये तबाही होते हुए भी नौजवान वकला देख रहे हैं और उनके अंदर एक रद्द अमल मौजूद है। अब इस बात पे आ जाए कि वकला की तहरीक कितनी कामयाब थी आज के दिन में। तो एहतजाज तो था, एक टोकन एहतजाज था। वकला पूरे पाकिस्तान से आए थे लेकिन बड़ी तादाद में नहीं थे। वकला ने जोर लगाया। ILF के वकला जो हैं वो ज़्यादा थे तादाद में, वो भरपूर काम कर रहे थे, लेकिन जो तंजीमें हैं, जो बार्स हैं, उनकी जानिब से कोई तगड़ा एहतजाज नहीं हुआ। रेड जोन के रास्ते बंद किए गए। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियाँ हैं उनके अंदर सादा कपड़ों में अफराद को बिठाकर जजेस तैनात किए गए हैं। यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सादा कपड़ों में बंदे बिठाए हुए हैं जगह जगह पे राहदारियों में कि कोई मसला हो जाए तो हम यहाँ पे एक्टिविटी कर देंगे या एक्टिविटी को रोक देंगे, बंदे पकड़ लेंगे हम। तो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में मौजूद थे। दूसरा, कंटेनर्स लगाकर जजेस तैनात किए गए हैं। ये भी पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है। ये जमहूरी तो नहीं है ना, ये जो है वो रूल ऑफ लॉ या आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी नहीं है। तो क्योंकि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ सकता था, लिहाजा बंदोबस्त करते हुए पहले कंटेनर्स पहुंचाए गए, रास्ते बंद किए गए। कंटेनर्स लगाने के बाद फिर जजेस को तैनात किया गया। निज़ाम काफ़ी डरा हुआ है लेकिन वो अपना काम लगातार करते चले जा रहे हैं। अब क्या 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो सकती है? क्या ये सारी चीज़ें वापस हो सकती हैं? तो जवाब है, अदालत से 26वीं आईनी तरमीम के वापस होने के इम्कानात अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब अदालत से नहीं हो सकता। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप क्या कहेंगे कि फुल कोर्ट बिठा दें? जैसे ही फुल कोर्ट बैठेगा होगा क्या? फुल कोर्ट के बैठते ही ज़्यादा जजेस याया अफरीदी साहब के साथ इसलिए हो जाएंगे कि नए जजेस लाए गए हैं और मर्जी के जजेस लाए गए हैं, लिहाजा वहाँ पे तो अब इम्कान नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो जाए। तो दूसरा रास्ता क्या है? या तो फिर कोई ऐसा बेंच बने जिसके अंदर नए जजेस को शामिल ना किया जाए या उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो इस सारे खेल के बेनिफिशरी हैं। लेकिन ऐसा बेंच बनेगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो होगा क्या? अब 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर देंगे। 2 ही तरीके रह गए। एक, या तो वकला तहरीक चले, बड़ी तगड़ी तहरीक चले जैसे पहले तहरीक चली थी, सियासी जमातें उसका साथ दें, पूरा जोर लगाएं अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए और फिर मजबूर करें इस निज़ाम को घुटने टेकने पर, जैसे इस निज़ाम को 2009 में घुटने टेकने पर मजबूर किया था पॉलिटिकल पार्टीज ने और वकला ने मिलकर, और उसके बाद जजेस की बहाली हुई थी और जो डोगर कोर्ट है वो ख़त्म हो गई थी और जितने PCO जजेस हैं वो चले गए थे। एक तो फार्मूला ये है, और ये भी होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि पहले एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा साथ खड़ा हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ और वकला के साथ, तो इसलिए वो तहरीक बन गई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने अंदरूने मुल्क से बैरून मुल्क से बहुत फंडिंग की थी वकला को, ठीक ठाक पैसा पहुंचाया गया था वकला को, हत्ता कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वकील नहीं थे उन्हें भी काले कोट पहनाए गए और शामिल किया गया वकला के साथ। तो इस तरह से पहले ये पूरी एक तहरीक चलाई गई थी। क्या वकला अपनी ताकत पे पूरी एक तहरीक चला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वकला की तंजीमें जो हैं वो तकसीम का शिकार है। हुकूमत इतना ज़्यादा नवाज रही है कि वकला की तंजीमें खड़ी नहीं हो रही, वो अपने मफादात, अपने फ़ायदे ले रहे हैं।
लिहाजा वकला की तहरीक का एक रास्ता है, क्या ये चलेगा? तो मुमकिन नहीं लगता। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाए, कोई बड़ी तगड़ी अवामी तहरीक चली जाए और वो तहरीक इतने ज़ोरदार तरीके से चले और अंदरूनी और बैरूनी दबाव इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन करवाना पड़ जाए। और अगर पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन हो गया तो ये सब जानते हैं कि ये वाली जमातें तो किसी भी इलेक्शन में अगर वो फ्री एंड फेयर ना भी हुआ तो ये जीत ही नहीं सकते। देखिए ना, इससे पहले भी धांधली वाला इलेक्शन करवाया, ये हार गए थे। अब अगर दोबारा भी ये धांधली वाला इलेक्शन करवाएंगे, ये फिर भी हार जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाती है, क्योंकि अब जो बाइडन इनके सर के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के सर पे अब जो बाइडन नहीं बैठा हुआ जो सहूलतकारी करे, जैसे कि उसने पहले सहूलतकारी की थी, तो जो बाइडन की गैर मौजूदगी में अगर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो जाती है अगले 1 साल में, 6 माह में, या जब भी 2 साल में, जब भी, तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आएगी उसे ये 26वीं आईनी तरमीम सूट करेगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से कोई भी हुकूमत पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर सकती है और हर हुकूमत ये चाहेगी कि इसको कंट्रोल करे। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को सियासी जमातें मिलकर ख़त्म करें, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक है। और जो आईनी बेंच बनाया गया है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की इस ख्वाहिश के मुताबिक है कि जो भी आईनी मामलात हैं वो एक ऐसे बेंच के अंदर जाएं जो बेंच एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हो। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक एक्सटेंशन है, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त चली जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर कोई बेंच सुनता है तो इम्कानात है ना, हो सकता है वो कहे जी नहीं, मुद्दत मुलाजमत 3 साल ही रहेगी। लेकिन अगर आईनी बेंच में जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट जैसा चाहेगी वैसा फैसला ले लेगी। तो नाज़रीन, वकला का एहतजाज, एक मैंने आपको बताया कि वहां से अभी इतनी उम्मीद पैदा नहीं हुई, लेकिन अगर वो एक तहरीक बड़ी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक पहलू है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब जैसी कैफियत ये आ जाए कि फैसले सड़कों पे होने हैं, क्योंकि अब रास्ता कोई रह नहीं गया। इस सिस्टम ने सारे रास्ते जो इंसाफ और कानून के थे वो बंद कर दिए। इस सिस्टम ने पार्लियामान के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस सिस्टम ने जमहूरियत के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब एक ही रास्ता रह गया अवाम के पास। आहिस्ता आहिस्ता इतना अवाम को दीवार के साथ लगा दिया गया जितना अवाम को दीवार के साथ लगाया था हसीना वाजिद ने। हसीना वाजिद ने भी सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो पुलिस को कंट्रोल कर रही थी, फौज को कंट्रोल कर रही थी, अदलिया को कंट्रोल कर रही थी, पूरे निज़ाम को उसने काबू किया हुआ था। जिसको इशारा करती थी वो दहशतगर्द कह देती थी। तो हर चीज़ को काबू करने वाली हसीना वाजिद ने जब सारे रास्ते बंद किए तो जो आखिरी रास्ता अवाम के पास बचा था वो यही था कि वो फिर इनकलाब लेकर आए और बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाए। और उन्होंने वो तहरीक चलाई, उसके अंदर खून भी बह गया बदकिस्मती से, लेकिन बांग्लादेश की जान छूट गई हसीना वाजिद से। अब पाकिस्तान इसी तरफ जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान इसी तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई और रास्ता बच नहीं रहा लोगों के पास। लोगों को अल्टीमेटली बाहर निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा और अपना हक वापस लेना पड़ेगा। और लोगों को दबाने के लिए जो हथकंडे हैं वो भी साथ साथ जारी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये खबर पढ़ के सुनाता हूँ। पहले तो इसको आमिर मुगल साहब ने रिपोर्ट किया, उसके बाद इसको दीगर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया। ये वाकया कोट अद्दू चौक सरवर शहीद का है। यहाँ पे हुआ ये है कि पुलिस के रेड के दौरान गल्ला मंडी के सदर और साबिक चेयरमैन यासिर मान ये जान की बाजी हार गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनके ऊपर भी रेड की गई कि आपने पुरअमन एहतजाज क्यों किया। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि एक खातून का इंतकाल हो गया जब उनके घर के ऊपर रेड की गई, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया। तो इसी तरह अभी ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वहाँ के गल्ला मंडी के सदर, ये गल्ला मंडी के वैसे भी सदर है और तहरीक इंसाफ के अच्छे रहनुमा और कारकुन थे, वो लोग कह रहे हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। रेड के दौरान इनके घर और बाहर खड़ी कई गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने एक लड़ाई झगड़े के मामले पर गैर कानूनी रेड किया और MM आलम रोड इस वक्त कई घंटों से बंद है, यानी वहां पे कोई रोड भी बंद है। तो ये लोग अब ये कह रहे हैं कि जनाब एक मामले में पुलिस ने गैर कानूनी रेड कर दिया इनके ऊपर और गुस्सा इस बात पे था कि इनका ताल्लुक कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब आमिर मुगल साहब का हम देख लेते हैं। वो कहते हैं जी पटवारियां दी मां आ गई है, एक और नौजवान खा गई है। वो कहते हैं जी मरियम नवाज के इमा पर पंजाब पुलिस के हाथों तहरीक इंसाफ का एक और नौजवान शहीद, चौक सरवर शहीद। पुलिस रेड में मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सदर गला मंडी यासिर मान का इंतकाल हो गया। अहले इलाका का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये जनाब एक और स्टेटमेंट है।
इमरान खान साहब ने भी जेल से कुछ पैगाम भिजवाए हैं, और एक तो पैगाम इमरान खान साहब का अलीमा खान साहबा ने बताया कि याया अफरीदी साहब के नाम है, और ये पैगाम में वो ये कह रहे हैं कि याया अफरीदी साहब फैसला करें कि वो डिक्टेटर के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, वो इंसानियत, जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं या फिर डिक्टेटर के साथ खड़े हैं। तो ये इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया। एक और इमरान खान साहब ने मुतालबा भी किया, जो उनके वकील ने बताया कि इदारों को चाहिए कि वो सर्वे करवाएं और वो ये देखें कि अवाम किस तरफ खड़ी है और अवाम क्या चाहती है। देखिए, सर्वे तो 8 फरवरी 2024 को ही हो गया था। पाकिस्तान के तमाम इदारे अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो अवाम चाहती है उसमें उनका फ़ायदा नहीं है, उनका नफ़ा नहीं है। वो अपने ज़ाती फ़ायदे और मफाद के लिए मुल्क और अवाम की ख्वाहिश को साइड पर रख के वो कुछ कर रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, जिसकी इजाज़त उन्हें आइन और कानून नहीं देता। लेकिन आप देखें ना, आइनी तरमीम में भी पाकिस्तान की एजेंसियों ने MNAs को, उनके ख़ानदानों को उठाया, अगवा किया, असेंबली के ऊपर धावा बोला, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए, वहाँ जाके MNAs को मारा कुटा, यहाँ से गिरफ्तारियाँ की। ये सारे काम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किए, और वो इसलिए किए कि वो एक मुतनाज़ आइनी तरमीम लाकर अपने फ़ायदे करना चाहते थे और पूरी अदलिया को यरगमाल बनाकर कंट्रोल करना चाहते थे, और वो ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा था आर्मी चीफ को, एक पहले लिखा था, उसकी इंटेंसिटी ज़रा लो थी, फिर एक और ख़त लिखा जो ज़रा हाई पोटेंसी का था, और अब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो चार्जशीट है वो लंबी होती चली जा रही है आर्मी चीफ के बारे में, या आर्मी चीफ को लिखे जाने वाले खतूत के अंदर। अब इमरान खान साहब ने अगर बराह रास्त चीज़ों को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ मुंसलिक कर दिया या उस तरफ मोड़ दिया तो मुश्किल बड़ी बढ़ जाएगी और आलमी सतह पर एक दबाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब लिखते हैं या बोलते हैं ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती है। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही है। तो इमरान खान साहब एक ख़त और लिखने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने पिछले अपने ख़त के अंदर ये कहा था कि आर्मी चीफ जो है वो सर्वे करवा कर देख लें। तो फिर मैंने एक सर्वे करवाया था, ये सर्वे मेरे पास मौजूद है, बल्कि मैंने इसकी रिपोर्ट भी शेयर की है सोशल मीडिया पे, और ये हमने एक्स के ऊपर सर्वे करवाया था ताकि पता चले कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जो ख़त लिखा उसके ऊपर लोगों की राय क्या है। तो जनाब ये है वो सर्वे। मैंने सवाल पूछा था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त में जो 6 नकात लिखे, क्या आप उनसे इत्तफाक करते हैं? तो इसमें एक ऑप्शन था हाँ का और एक ऑप्शन था नहीं का, कि इत्तफाक करते हैं तो हाँ पे क्लिक करें, इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऊपर क्लिक करें। तो इसमें 18,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले, और ये चंद घंटे का पोल था, मैंने लंबा पोल भी नहीं करवाया कि ज़्यादा लोग वोट डालें, लेकिन ये 18,000 वोट भी बहुत बड़ी तादाद में वोट है। आपको आइडिया हो जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो ये है कि 95% लोग कहते हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा उसके अंदर जो 6 नकात लिखे हम उनसे इत्तफाक करते हैं। हाँ, हम उनसे इत्तफाक करते हैं। 95% लोग ये कह रहे हैं, 95%, और 5% लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा उसके अंदर जो 6 नकात थे हम उनसे इत्तफाक नहीं करते। इमरान खान साहब ने 90% का दावा किया था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम ने बताया कि नहीं, 95% लोग इमरान खान के साथ इस मामले में खड़े हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने अब डीप स्टेट से निकलना है। अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है वो ये फैसला कर चुकी है कि डीप स्टेट से जान छुड़ानी है। ये नहीं होगा कि अमेरिका में हुकूमत वो बने या बंदे वो आए जिन्हें CIA लाना चाहे, जिन्हें FBI और ये पूरा उनके कंसोर्शियम एजेंसियों का वो लाना चाहे। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो मुदाखलत करते हैं, कोशिश करते हैं इसकी हुकूमत बने, उसकी हुकूमत बने, यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। वहाँ पे अमेरिका में भी ऐसे ही होता था। तो अमेरिका ने तो कंट्रोल कर लिया काफ़ी हद तक। अब डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी सदर हैं जो पहले तालीम के मामले पे पूरा एक ऑडिट करवाने जा रहे हैं और अखराजात और फंडिंग की तहकीकात करवाने जा रहे हैं, और उसके बाद इलन मस्क के ज़रिए से, क्योंकि इलन मस्क ने ये करना है, जो एक्स का मालिक भी है और स्टारलिंक का भी मालिक है, टेस्ला भी उसकी है पूरी कंपनी। तो अब इलन मस्क के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमरीकी अफवाज के या उसकी जो अमरीकी एजेंसियां हैं उनके अखराजात और उनकी फंडिंग की भी तहकीकात करवाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इलन मस्क सैकड़ों अरब डॉलर्स का पर्दाफाश करने जा रहा है। ये होने जा रहा है जी अमेरिका में। अमेरिका अगर ये कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। और पाकिस्तान की बका भी इसी में है कि पाकिस्तान जो इजाफी अखराजात हैं उनको बंद करे और जो इजाफी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बंद करे। देखें ना किस तरह अदलिया पे काबू किया गया है, लेकिन ये होना नहीं है। देखिए, ये चीज़ें नेचुरल नहीं है।
ये ऐसे चलेगा नहीं। आप कितना चला लेंगे, इसको घसीट लेंगे थोड़ा सा। एक्चुअली ये एक मार्शल लॉ का टाइप है कि कानून को कंट्रोल कर लो, अदलिया को कंट्रोल कर लो, पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लो, मीडिया को कंट्रोल कर लो, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लो, अवाम को दबा लो, महंगाई को महंगाई ना कहो। ये बड़ी अजीब चीज़ है ना। मैं अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ कि खबरें कैसे छपवाई जा रही हैं और कैसे वो छप रही हैं, कैसे इश्तिहार लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने अगले वीलॉग में रख दूंगा। लेकिन जो कंट्रोल्ड निज़ाम होता है ना, जब आप उसको जमहूरियत का लिबादा पहनाते हैं तो काम चलता नहीं है। या तो डायरेक्ट आए आके मार्शल लॉ लगाएं ताकि अवाम मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद करे। जमहूरियत के लिबादे के अंदर जो मार्शल लॉ है ये चल नहीं सकता, दुनिया में कहीं नहीं चलता, पाकिस्तान में भी नहीं चलेगा। ये थोड़ी सी मौजें हैं, ये किसी वक्त भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक की कोशिश दोबारा से शुरू कर चुके हैं। देखें वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, या अपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बनता है या नहीं बनता। लेकिन कुछ भी हो, अवामी रद्द-ए-अमल एक दिन आना ही आना है और बड़ा जोरदार तरीके से आना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।